कभी इतिहास के पन्ने पलटिए। वो वक्त था जब तलवारें गूंजती थी, जब राजाओं की दुनिया में रानियों का नाम बस पर्दे तक सीमित था। लेकिन एक रानी थी जिसने इन सीमाओं को तोड़कर इतिहास की धार ही बदल दी। वो रानी जो दुश्मनों को कभी रानी नहीं बल्कि योद्धा नजर आई। काकतीय साम्राज्य, दक्षिण भारत का गौरव, जहां सिंहासन पर बैठी थी रुद्रमा देवी, एक ऐसी रानी जिसने पुरुषों का रूप धारण किया ताकि दुश्मनों की तलवारें उसे कमजोर न समझें। 1262 से 1279 तक तेलंगाना और आंध्र की धरती पर वो राज करती रही, पर राज किसी महल से नहीं बल्कि रणभूमि से किया। बचपन में ही रुद्र कुमारी के हाथों में गुड़िया नहीं बल्कि लकड़ी की तलवार थी। पिता गणपति देव जानते थे राज्य का भार किसी कमजोर कंधे पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने पुत्र की जगह उसे पुत्र का अनुष्ठान से पुत्र तुल्य बनाया और नाम दिया रुद्रदेव महाराज। कहते हैं जब वो सभा में बैठती थी तो दरबारी भूल जाते थे कि सामने एक युवती है। इतनी तेज नजरें, इतनी दृढ़ आवाज। रानी खुद से कहती, मैं ताज नहीं चाहती, मुझे वो तलवार चाहिए जिससे मेरे नाम का लहू भी गर्व से लाल हो जाए। दिन का उजाला तलवारों की चमक से शुरू होता और रात का अंधेरा घोड़ों की टाप से गूंजता। रुद्र कुमारी ने युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या सब सीखा और उससे भी ज्यादा सीखा धैर्य। तीर्थों की यात्राएं की, जनता से मिली, सीखा कि एक शासक सिर्फ सिंहासन से नहीं बल्कि जनता के दिल से राज करता है। लोग हंसे, बोले, नारी युद्ध भूमि में क्या करेगी? और उसने मुस्कुराकर कहा, तलवार के आगे लिंग नहीं, केवल साहस मायने रखता है। 1260 का दशक, काकतीय साम्राज्य की दीवारें डगमगाने लगी थी और तभी गणपति देव ने अपनी पुत्री को सहशासक घोषित किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई मंत्रियों की आंखों में सवाल थे, क्या एक स्त्री राज्य संभाल सकती है? रानी ने सिर्फ एक उत्तर दिया, अगर तलवार मेरा हथियार है तो बुद्धि मेरा कवच है। 1259 में उनका राज्याभिषेक हुआ। वारंगल का किला गूंज उठा, जय रुद्रदेव महाराज। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। उनके अपने सौतेले भाई हरिहर देव और मुरारी देव सिंहासन छीनने की साजिश रच चुके थे। वारंगल का किला उनके हाथों में चला गया और रानी को शहर से निकाल दिया गया। उस रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे, रुद्रमा देवी ने खामोश तलवार उठाई और कहा, अब वक्त है कि रानी नहीं रुद्रदेव लड़े। सेनापतियों को संग लिया, किले पर धावा बोला और वह सिंहासन वापस ले लिया जिसे खोने का डर सबको था, पर रानी ने कभी माना ही नहीं। दक्षिण से जटवर्मन सुंदर पांडे ने हमला किया। मुट्टुकुर की धरती पर तलवारें ऐसी टकराई कि धरती तक कांप उठी। पहले तो काकतीय सेना हार गई, पर रानी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सेना को फिर संगठित किया और दुश्मनों को खदेड़ दिया। उस युद्ध के बाद लोग बोले, रुद्रदेव नहीं, वो देवी स्वयं रणभूमि में उतरी थी। अब बारी थी पश्चिम की, यादवों के राजा महादेव की। उसने सोचा एक औरत के खिलाफ लड़ाई आसान होगी, पर उसे नहीं पता था कि तलवार जब किसी मां के हाथ में हो तो वो सिर्फ रक्षा नहीं करती, वो इतिहास लिख देती है। 15 दिन तक रणभूमि जलती रही, 3 लाख यादव सैनिक, पर अंत में जीत रानी की हुई। रुद्रमा देवी ने गर्ज कर कहा, जब तलवार मेरे हाथ में हो तो देवगिरी की दीवारें भी झुक जाती हैं। वो युद्ध सिर्फ विजय नहीं था, वो इतिहास की आवाज थी। 1289 चंदुपटला के पास एक युद्ध, और रानी ने वही अपना अंतिम सांस लिया। पर इतिहास नहीं मिटा, क्योंकि नाम रुद्रमा देवी अब सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने अपने नाती प्रतापरुद्र को उत्तराधिकारी बनाया और जो विरासत छोड़ी वो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। आज तेलंगाना की मिट्टी से लेकर वारंगल के किलों तक उनका नाम गूंजता है। 2015 में फिल्म रुद्रमा देवी बनी और हर फ्रेम में दिखी एक शेरनी की दहाड़। उनकी मूर्ति आज भी उसी वारंगल किले में खड़ी है।
जहां उन्होंने दुश्मनों को घुटनों पर झुकाया था। वो सिर्फ तलवार नहीं चलाती थी, वो अपने अस्तित्व की परिभाषा लिखती थी। वो रानी थी, लेकिन योद्धा कहलाना पसंद करती थी, और यही थी उसकी सबसे बड़ी जीत। अगर ऐसी शेरदिल रानियों की कहानियां आपको प्रेरित करती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास की ऐसी कहानियां आपके दिलों में हिम्मत और गर्व दोनों जगाती हैं।